पूर्णिमा का टाइम है, लायंस गेट पोर्टल चल रहा है, सब कुछ एकदम हाई एनर्जेटिक जोन में है और इस टाइम पे मैं भी आ चुका हूँ। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बाण यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, मुझे झेलने के लिए एंड एट द सेम टाइम थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, मुझे प्यार करने के लिए। अच्छा, तो आज का टॉपिक है आई यू ऑन द राइट पाथ। आप लोग शायद टाइटल में देख ही चुके हो। तो कैसा होगा रीडिंग, मैं पहले देखूंगा कि कहाँ पे हो आप और बेसिकली अंदर से आप कैसे हो। देन मैं देखूंगा कि क्या है चैलेंजेस, क्या है आपके अपॉर्चुनिटीज़ एंड उसके बाद मैं देखूंगा कि ओके फाइनल एडवाइस टैरो क्या कह रहे हैं एंड एडिशनल एडवाइस मैं यूनिटी ओरेकल से लूँगा, क्योंकि ये दो कार्ड्स गॉडेस टैरो एंड यूनिटी ओरेकल, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं आप लोगों के लिए कोई भी सोल ग्रोथ, सोल पर्पस, इनर ट्रूथ, सेल्फ डिस्कवरी रिलेटेड रीडिंग करता हूँ तो ये दो कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। टैरो रीडिंग के लिए मैं एक टिप आप सभी को कह सकता हूँ कि एवरी डे का पर्सनालिटी अलग है। ऐसा आपको समझ में आ जाएगा जब आप मिनिमम 5 to 6 years एवरी डेक्स के साथ रहेंगे, सो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। सो लेट्स सी क्या कहते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग कि मैं और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ। सो बेफिक्र होके मेरे वीडियोस देखिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मिनिमम 5 to 6 वीडियोस एवरी टाइम अपलोड करता हूँ। बेसिकली मैं यूट्यूब में ही रहता हूँ। इन शॉर्ट में आप लोगों के बिना अधूरा हूँ। सो आई नीड योर लव एंड ब्लेसिंग्स एंड हैविंग सेड सो, आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके लेट्स सी। पहले मैं देखूंगा कि कैसे हो आप। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामट तमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओके, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो क्या मेरे व्यूअर्स सही पद पे है? आप पहले बताइए। द 4 of Pentacles। ओके, व्यूअर्स के चैलेंजेस क्या है? द 9 of Pentacles। व्यूअर्स के अपॉर्चुनिटी क्या है? द 10 of Cups। एंड व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या आ रहे हैं? द King of Wands। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आपको कह रहे हैं यूनिवर्स के आप सही पथ में रह सकते हो अगर आप डिसाइड करते हो तो। द 4 of Pentacles मीन्स कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको बहुत इनसिक्योरिटी हो रहा है। कुड बी पॉसिबल कि आप इंडिपेंडेंटली जी नहीं सकते हो, या फिर आपको पता नहीं कि कैसे इंडिपेंडेंटली आप जी सकते हो। ओके, आई फील पर्सनली दैट इस समय में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। लाइक सब लोग जो कर रहे हैं क्या वो आपके लिए करना जरूरी है, या फिर आपको अपने लिए कुछ खरीदना जरूरी है? द 4 of Pentacles सजेस्ट you have to be frugal। like किसके साथ बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, कितना एफर्ट्स आप दे रहे हो, कितना एफर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है। वेल कौन से बिजनेस में हो, कौन से जॉब में हो, कितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो और क्या आपको मिल रहा है। द 4 of Pentacles, यू आर होल्डिंग एवरीथिंग टाइटली। 4 of Pentacles, सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई नीड टू सेव मोर। तो काइंड ऑफ आपको देखना है कि क्या आप ज्यादा सेविंग्स कर रहे हो या फिर क्या आप अपने रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हो। क्या आप ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो या फिर आप प्रॉपर एक्सपेंसेस कर रहे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर राइट नाउ फाइनेंस इज द मेन इश्यू। इधर इमोशनली स्टेबल आप नहीं हो या फिर फाइनेंशियली स्टेबल आप नहीं हो।
या फिर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो या फिर बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो गए हो। लाइक आपको करना है किसी चीज़ के बिना आप लाइक आप सोच ही नहीं पा रहे हो। नाउ द चैलेंजेस इज आपको अपना स्टाइल, आपको अपना स्वैग अपनाना है, लाइक द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए कि आप ओके आपको मैं अपने आपके तरीके से समझा रहा हूँ। वेल आप टैरो में इंटरेस्टेड हो और आप चाहते हो कि आप दिवाली में टैरो डेक खरीदेंगे। कुछ लोगों के लिए वो होगा कि अरे बेफालतू में क्यों टैरो डेक खरीद रहे हो, इससे बेटर कि आप कुछ ड्रेस खरीदो। बट आपके लिए टैरो डेक इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए ड्रेस इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप उन लोगों के जैसे सोचेंगे कि हाँ ठीक ही है, लाइक मुझे भी ड्रेस नहीं खरीदना चाहिए, टैरो भी खरीदना नहीं चाहिए, मैं पैसे को सेव कर रहा हूँ। वेल ये आपकी स्ट्रैटेजी है। तो क्या होगा, कुछ दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है और वो लोग काइंड ऑफ आप देखोगे कि वो अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अब सेकेंड चीज, अगर आप कहोगे कि नहीं जो कह रहा है मैं तो 2-3 डेक खरीदूंगा और खरीद के मैं रहूंगा, तो काइंड ऑफ आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं उस दिन उतना ज्यादा डेक ना खरीद के बहुत कम डेक खरीदता तो आज मेरे पास पैसा होता। थर्ड क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि ठीक है फाइन मैं उन लोगों की तरह ड्रेस खरीद लेता हूँ, डेक नहीं खरीदूंगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग तो ड्रेस पहन के बहुत एंजॉय कर रहे हैं बट आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। सो आई हैव टू टेल यू वन थिंग, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कॉन्सेप्शंस क्लियर नहीं है आपका कि किस तरीके का लाइफ आप लीड करना चाहते हो। वेल आपको ड्रेस पसंद है या डेक पसंद है, या इट्स ऑल अप टू यू। बट कोई और को डिसाइड करने मत दो कि आपको क्या करना है, कोई और को डिसाइड करने मत दो कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है। वेल द नाइन ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट दैट कि हो सकता है कि आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या फिर एक इम्पोस्टर सिंड्रोम है। लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, दूसरे लोग कर देते हैं, या फिर लकीली कुछ चीज़ हो जाता है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत है, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। आप एक रिलेशनशिप में हो जस्ट बिकॉज सामने वाले पर्सन बहुत पावरफुल है, या फिर आप सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहते हो जो पावरफुल है। बेसिकली आप अपने पावर को भूल चुके हो, आपको पता भी नहीं है कि आप एक मैजिशियंस है, आपको पता भी नहीं है कि अगर आप कोई भी काम को शिद्दत से करते हो उससे आप अपना लाइफ बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। सो द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हैविंग दैट नीड, आपको हमेशा कोई ना कोई पर्सन चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा चीज चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी जगह चाहिए जिससे आपको कुछ ना कुछ मिल सके। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको कह रहा है कि ऐसे ऐसे कोई पथ नहीं है, ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं है जहाँ पे आपको आप फटाक से काम करोगे और बहुत जल्दी आपको रिटर्न मिलेगा। वेल आपको अपना पथ, आपको अपना किंगडम, आपको अपना लाइफ खुद बनाना है और आपको अपने स्वैग से चलना है। जिसको रहना है वो रहेंगे, जिसको नहीं रहना है वो जाएंगे। यू जस्ट कांट फोर्स और यू जस्ट कांट रिक्वेस्ट, इवन यू कांट जस्ट होल्ड। ओके, तो लूज योर ग्रिप आपको ये कह रहा है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर आप इमोशनली कनेक्ट करोगे चीजों के साथ। ये दुनिया हम लोगों को सिखाती है कि प्रैक्टिकल बनो, कितना मिल रहा है आपको, क्यों काम करोगे आप, अरे इससे फायदा नहीं है, इससे फायदा है। वेल फायदा नुकसान प्रोबेबली आपके लिए सूटेबल नहीं है। द टेन ऑफ कप्स मीन्स कि आप एक इमोशनली सोलफुल पर्सन हो। भाई इमोशंस के बिना आप कुछ नहीं हो। तो जहाँ पे आपका इमोशंस है, जहाँ पे आप दिल से कनेक्ट कर पा रहे हो, जो काम हो सकता है, हॉबी हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, उसको चूज करो एंड इमोशंस को अपने तरीके से इस्तेमाल करो। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के अप्रोच डिफरेंट होते हैं। कोई लोग पैशनेट होता है, कोई लोग बहुत लॉजिकल होता है, कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकल होता है, कुछ लोग इमोशनल होता है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हो बट आप हो इमोशनल। तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपके एक एंजेलिक हार्ट है और लोग जो भी रिक्वेस्ट करते हैं आप वो करते हो, बट आपको कंस्टेंटली आपके जो इनर चाइल्ड है वो शायद रोक रहे कि मत करो, मत सुनो, मत जाओ, लोग तो ठीक ही कह रहे हैं, यहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे तो ये कोई नहीं कर रहा है, आपको भी नहीं करना चाहिए। ये हो रहा है आपका प्रॉब्लम, अंदर से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और इसीलिए आपको स्टक महसूस हो रहा है। क्योंकि हमारे सबसे अच्छे दोस्त कौन है, हम खुद। और वो दोस्त जब चुप हो जाता है, वो दोस्त जब आपके साथ बात नहीं कर पाते, दैट इज द साइन बेसिकली कि आपके दोस्त आपको कुछ कह रहा है और आपको वो सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर आप अपने
खुद के बात समझ नहीं पा रहे हो, आप चीजों को प्रैक्टिकली देख रहे हो जहां पे आपको चीजों को इमोशनली देखना है। वेल द किंग ऑफ वांड सजेस्ट एज एन एडवाइस कि आप अपना रास्ता खुद चुनो। आप इमोशंस एंड पैशन इस दोनों को एकत्रित करके आप एक नए शुरुआत की ओर जाओ। प्रैक्टिकली इस चीज़ों को मत देखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पैसा, जितना ज़्यादा आप चीज़ों के अर्थली वैल्यूज़ को देखोगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों से दूर हो जाओगे। हो सकता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी टाइप नहीं है, लाइक यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो 10 रुपए दे के सोचेंगे कि ओके आपको इस 10 रुपए से कितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आप ऐसे पर्सन नहीं हो, आप बिल्कुल। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग ऐसे सोचते हैं वो खराब है, मैं आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बता रहा हूँ। यू आर अ सोलफुल इमोशनल पर्सन, जहाँ पे इमोशन एंड पैशन नहीं है वहाँ पे आप भी नहीं हो। तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप एक वाटर को फ्लो होने देते हो तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है, नदी की तरह लगता है। और वही वाटर को अगर आप स्टोर करके रखते हो तो वो एक वाटर क्या होता है, वाटर लॉक्ड एरियाज हो जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। वही है आपके केस, आप अपने इमोशंस को स्टोर करके रखे हो, वो बहने नहीं दे रहे हो, एंड इसीलिए आपको स्टक लग रहा है, आपको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके लाइफ। एंड आप सोच रहे हो कि कोई आके उस इमोशंस को क्लियर करेंगे, कोई आके आपको रास्ता दिखाएंगे। भाई कोई नहीं आने वाला है। बेसिकली आप अपने जो इमोशंस को रोक के रखे हो, इमोशंस को बहने दो। कुड बी पॉसिबल एक दिन बैठ के रो लो, कुड बी पॉसिबल आज मेडिटेट कर लो, कुड बी पॉसिबल किसी को जो कहना है वो एक बहुत बड़े मैसेज करके लिखो और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और उसके बाद जहां पे आपको दिल लग रहा है, द किंग ऑफ वांड सजेस्ट कि जहां पे आपको दिल लग रहा है, भले कोई लोग वो नहीं कर रहा है, भले लोगों के लिए वो बहुत एब्सर्ड है, लोगों के लिए वो बेतुकी है, लोगों के लिए वो उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, फिर भी आपको करना चाहिए। आई काइंड ऑफ फील आप जितना ज़्यादा लोगों को देखोगे, लोगों से खुद को कंपेयर करोगे या फिर चीज़ों के प्रैक्टिकल वैल्यू के बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों से डिटैच्ड हो जाओगे। जितना ज़्यादा आप खुद से चीज़ों को परख करोगे कि ओ वेल आपको कैसा लग रहा है, कितना कनेक्टेड आप हो, कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है कोई चीज़ आपका, उतना ज़्यादा सोल सेटिस्फेक्शन के साथ आप कुछ चीज़ों को लेके आगे बढ़ोगे। तो आर यू ऑन द राइट पाथ? यस। बट क्या चैलेंजेस में हो आप? यस। तो बेसिकली अगर आपके माइंड में सिर्फ ऐसा है कि ओके आपको पैसा बनाना है, वेल आपको रिच बनना है, वेल प्रोबेबली आप वैसे नहीं हो, शायद आप दूसरों को देख के ऐसे सोच रहे हो। और कुछ लोग हैं मनी कैन बाय एवरीथिंग, जब आपके पास पैसा होगा तो आप कॉफी कप पे जाओगे, कॉफी शॉप पे जाओगे, व्हाटएवर। बट मैं कह सकता हूँ कि आपको कोई भी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पसंदीदा पर्सन के साथ बैठे रहोगे ना, और अगर आप खुद के पास बैठे रहोगे, आई थिंक जब आप अंदर से खुश हो जाओगे तो घर का वो मतलब जो हम लोग कहते हैं ना कि घर का पानी भी तब बहुत अच्छा लगेगा। सो आई काइंड ऑफ फील कि इंस्टेड ऑफ पॉलिशिंग योरसेल्फ, लाइक बाहर से पॉलिश करने के अलावा अगर आप अंदर के सच्चाइयों को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है भाई जो है सो है, मैं उन लोगों के साथ कंपीट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरा दुनिया अलग है, मेरा सोच अलग है, मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, मेरा लाइफ अलग है। और अगर आप उस अलग लाइफ के साथ अपने तरीके से जियोगे, अपने पैशन के साथ, अपने स्वैग के साथ जियोगे, डेडलाइन चेक ना करके जियोगे, तो काइंड ऑफ ये आपके लिए और आसान हो जाएगा। लेट मी सी कि क्या एडवाइस आपको इस टाइम पे मिल रहा है, क्या एडवाइस आपको इस टाइम पे मिल रहा है यूनिटी ओरेकल से। द फर्स्ट एडवाइस ओह माय गॉड, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योरसेल्फ। भाई आप दूसरे जैसे नहीं हो, आप एक कंप्लीट स्पिरिचुअल पर्सन हो। और आई काइंड ऑफ फील कि आपके लाइफ शायद फर्स्ट हाफ में ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था, बट अब आप धीरे धीरे कुछ अलग लेवल पे जा रहे हो एंड मास कंडीशनिंग आपको सूट नहीं करेगा। लाइक ये जो दुनिया है, ये जो ट्रेंड सेटर्स है, प्रोबेबली इनमें से आप नहीं हो। सो एक्सेप्ट कि हाँ आप अलग हो, तो लोगों से पूछना ही बेकार है, लोगों के लाइफ के देखना ही बेकार है, एंड लोगों से सजेशंस लेना ही बेकार है। रैदर खुद से सजेशंस लो। 10 मिस्टेक्स शायद आप कर सकते हो, बट 10 मिस्टेक्स के बाद आपके एक अंदर एक रियलाइजेशन आएगा कि आप कौन हो। पहले आपको पता है आप कौन हो, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके इंटेलिजेंस के अनुसार शायद वो सही नहीं है, बट आप सही हो। ओके और क्या एडवाइस है?
The second, oh my god, empowering love. Move out survival, move out of survival and move into the energy of thriving. ये मैं खुद समझ सकता हूँ। जब हम लोग पहली बार यूट्यूब में आते हैं तब हम लोग बहुत ज़्यादा सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने भी किया था, बिकॉज सामने कुछ नहीं होता था। तो आप जिस भी फेज में हो, शायद आप सोच रहे हो कि आपको सरवाइव करना है और इसीलिए शायद इस मनी माइंडेड प्रैक्टिकल सोच आ रहा है। बट अगर आप इस प्रैक्टिकल सोच को छोड़ के ऐसे सोचोगे कि वैसे भी आप सरवाइव कर ही पाएंगे, इफ इट इज डेस्टिन्ड, देन आपको कुछ चीज को पुश करना नहीं है, डेस्परेट बनना नहीं है। सिंपली आपको इमोशंस के साथ, ऑनेस्ट ऑथेंटिक इमोशंस के साथ पैशनेटली काम को करना है। ये वाले सोच अगर आपका आ जाएगा तो चीज़ों को जज नहीं करोगे, आपके पास समय नहीं रहेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहे हैं। आपके पास सच में कोई टाइम नहीं रहेगा कि लोगों के ओपिनियन सुनने का, आप अपने काम में ही बिजी रहोगे। सो आई थिंक एक्सेप्ट योर सेल्फ कि जो भी कर रहे हो वो आप कर रहे हो। सो दूसरों को फॉलो करना इज लाइक कि वेस्टिंग योर टाइम। रैदर आप खुद को बाहर लेके जाओ, खुद को एक्सपेरिमेंट करवाओ डिफरेंट डिफरेंट रोल से। बट आपको ये ना सर्वाइव करने का ये जो टेंडेंसी है, इससे बाहर आओ और आप कहो कि वैसे भी आप सर्वाइव कर ही पाएंगे, बट आपको अपने इमोशंस को फील करना है। मैं लोनली हूँ, मैं लोनली हूँ, मैं लोनली हूँ, ये बोलना बहुत आसान है, बट ओके फाइन, मैं लोनली हूँ बट आई लव दैट लोनलीनेस, ये बोलना मुश्किल है। क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट अलग है। समाज ने वो कॉन्सेप्ट क्रिएट करके रखा है कि आपको किसी ना किसी के साथ रहना है। रहना चाहिए, बट हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रहना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि हो जाएगा। जब ज़रूरत आएगा यूनिवर्स आपको मिला देंगे, बट इसके लिए डेस्परेट नहीं है मुझे पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, बट उस पैसे के लिए आपका एनर्जी क्या सूटेबल है। लाइक मान लीजिए कि आपके अंदर एनर्जी है 5 और आप मांग रहे हो 50, कैसे पॉसिबल है। आपको 5 मांगना है और आपको समझना है कि ओके मैं मेरे एनर्जी को 5 से 50 तक जब लेके जाऊंगा, ऑटोमेटिकली चीजें फिक्स हो जाएगा। ओके, सो आपको चैनलाइज करना है, कंप्लेन भी नहीं करना है, सिंपली चैनलाइज करना है। The last advice what you are receiving now, and the advice is, oh my god, miracles are waiting to be discovered। मैं समझ सकता हूँ ये बात। जब हम लोग हमारे इमोशंस को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इमोशंस एंड पैशंस को कनेक्ट करते हैं, तब हमारे नॉर्मल घिसी पिटी जिंदगी एक मिराक्युलस जिंदगी में बदल जाते हैं। आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बहुत अच्छे काम कर सकते हो और आप जीतोगे, बट इट जस्ट दैट कि ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बाहर आके पैशनेटली आप अपने सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो, लोनलीनेस को एक्सेप्ट करो, पॉवर्टी को एक्सेप्ट करो और उसी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल दो। बिकॉज कुछ मिरेकल्स है वेट कर रहे हैं, बट जब तक ना आप ये समझोगे कि हाँ इसके लिए आपको डेस्परेट बनना नहीं है, इसके लिए आपको अपना काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है, तब ये चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट ट्रैक, बट यू रियली नीड टू रिलीज द पेंट ऑफ नेगेटिव पास्ट इमोशंस एंड यू रियली नीड टू गो विद द फ्लो। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां दक्षिणा काली, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरो अनिर्बान बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय मां काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।